हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, सो दैट इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ ए रोम्बस। तो हमें ये प्रूव करना है। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ओके, और इसका एक नेम ले लेते हैं ए बी सी और डी। उसके बाद यहाँ पे गिवन है डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी सी डी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो ये रहा हमारा डायगोनल्स, राइट। यहाँ पर ओ है, और फिर यहाँ पर क्या बोला है कि जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं। तो मतलब मान लो ये जो ए सी डायगोनल है वो बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, और जो बी डी डायगोनल है वो ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर बी डी डायगोनल ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है तो ए सी दो टुकड़ों में बट जाएंगे। तो ए ओ जो होगा सी ओ भी वही होगा। अच्छा, अब हम देख सकते हैं कि ए सी ने बी डी को भी बाइसेक्ट किया है, तो बी डी भी मतलब आधा आधा हो जाएगा। मतलब डी ओ जो होगा बी ओ वही होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि वो उसको आधा कर रहा है, ठीक है। तो ए सी ने बी डी को आधा किया तो डी ओ बराबर बी ओ, और बी ओ ने बी डी ने क्या किया, डायगोनल ने ए सी डायगोनल को बाइसेक्ट किया, इसलिए ए ओ बराबर ओ सी। ओके, यहाँ तक चीज़ें हमें क्वेश्चंस में गिवन है कि डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि जहाँ पर बाइसेक्ट किया है वहाँ पर राइट एंगल है, ओके। तो यहाँ इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ए से लेके ओ, फिर ओ से लेके सी, फिर बी से ओ, फिर ओ से डी। तो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर राइट एंगल बनेगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है इस जगह पे राइट एंगल बनेगा, तो यहाँ पर 9 डिग्री होगा। मतलब एंगल ए ओ बी मेजर 9 डिग्री। तो ये वाला भी एंगल 90 होगा, ये वाला भी एंगल भी 90 होगा, और ये वाला भी एंगल क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने गिवन में यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, Here ABCD is a quadrilateral in which AO, मतलब जो AO यहाँ पर देखो फिगर में, AO बराबर है OC के साथ, और BO जो है OD के साथ इक्वल है, BO जो है OD के साथ इक्वल है। ये चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये सारे मैंने गिवन पार्ट में मैंने लिखे हैं। फिर मैंने लिखा है कि एंगल AOB मतलब AOB मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, बराबर है BOC मतलब ये वाला एंगल, और COD मतलब COD मतलब ये वाला एंगल, और DOA और ये वाला एंगल, ये तीनों जो चारों का एंगल का मेजर कितना है, 90 डिग्री। मतलब चारों एंगल का मेजर क्या होंगे, 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि बोला है जहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल्स वहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमारा गिवन पार्ट हो गया। तो हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, यहाँ बोला है कि सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, देन इट इज़ ए रोम्बस। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारा ए बी सी डी जो है, ये क्वाड्रिलेटरल, इसको हम रोम्बस बोलेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल के पास, तो ये जो ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है इसको अब हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे, इसको हम रोम्बस बोलेंगे। तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सभी साइड को इक्वल प्रूफ कर दो, रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। जैसे रोम्बस के बारे में मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ फर्स्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने बताया था रोम्बस, इसके सारे साइड ये सब रोम्बस की प्रॉपर्टी हैं। तो ऑल द साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, तो ये हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है, ये वाला ये पॉइंट्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बस हमें ये प्रूफ कर देना है ऑल द साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, तो हमारा वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो बस हमारा एम ये होगा कि ए बी साइड को हम इक्वल प्रूफ कर देंगे BC के साथ, और BC को इक्वल प्रूफ कर देंगे CD के साथ, और CD जो इक्वल प्रूफ कर देंगे इसके साथ। मतलब हम ये चारों साइड को इक्वल प्रूफ कर देंगे। हम प्रूफ कर देंगे कि भाई AB जो है BCY है, BC जो है CDY है, CD जो है ADY है, ये चारों साइड हमारे इक्वल है। इसको हमें प्रूफ करना है, ये गिवन नहीं है, इसको हमें प्रूफ करना है। गिवन जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जो भी गिवन है उसको मैंने और एक फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है, दिस वन, ये वाला फिगर देखो, ठीक है। वही जो फिगर उधर बनाया था ये डिटो सेम फिगर है। यहाँ पर सिर्फ मैंने गिवन पार्ट लिखा है। अब हमें दिखाना है कि AB बराबर BC है, BC बराबर CD एंड AD, ठीक है। ये चारों साइड को मुझे इक्वल दिखाना है। तो कैसे करेंगे, देखो, तो पहले हम यहाँ पर शुरू करेंगे
एक एक ट्रायंगल को यहाँ पर हम देखते हैं, रुको। तो ये फिगर को हम फिर से दोबारा ले लेते हैं, जो हमारा पहला फिगर जो मैंने ड्रॉ किया था, दोनों सेम ही फिगर है। ओके, देखो आप चाहो तो मैच कर सकते हो, दोनों सेम नेमिंग मैंने लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करें देखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे हम करने वाले हैं। तो पहले आप क्या करोगे, मैं और एक बार यही फिगर को यहाँ पर बना लूँ, ये फिर रहने दो, यहाँ पर इसी फिगर को हम पकड़ते हैं। ठीक है, ये बेस्ट है, ये हमारा ओरिजिनल फिगर है, यहीं पर समझ लो आप। देखो पहले हम क्या करेंगे, एंगल जो हमारा दो ट्रायंगल को हम कंसिडर करेंगे, समझो ध्यान से। पहले हम दो ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, AOB ट्रायंगल एंड ट्रायंगल BOC। दो ट्रायंगल ये हम कंसिडर कर रहे हैं, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। ओके, अच्छा, तो ये दो ट्रायंगल अब जो देख रहे हो, AOB ट्रायंगल एंड BOC ट्रायंगल। BO जो है बच्चों, ये हमारा क्या है, कॉमन पार्ट है। यस, इट इज़ कॉमन पार्ट ऑफ दिस टू ट्रायंगल। और जो AO है वो बराबर है हमारा OC के साथ, क्वेश्चन में गिवन है हमारा कि AO जो बराबर है OC के साथ इक्वल है। अच्छा, और जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर ये क्वेश्चन में हमें गिवन ही है कि यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्मेशन करेगा, ये हमें क्वेश्चन ही बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 हर जगह पर यहाँ पर बना दो 90। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, तो 90 तो है ही। तो हमारा एक साइड हो गया, ठीक है, ये कॉमन दो साइड हो गए और उसका एक इंक्लूडेड एंगल हो गया। तो हम बोल सकते हैं ये जो दो ट्रायंगल है ये हमारा SAS कंडीशन से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कौन सा ट्रायंगल, AOB एंड ट्रायंगल BOC। तो इसी को हम लिख लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल यहाँ पर लो, इन ट्रायंगल AOB। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल AOB, पहले दो ट्रायंगल को कंसिडर करो यहाँ पर, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB एंड ट्रायंगल COB। ये दो ट्रायंगल में क्या है देखो, तो पहले AOB ट्रायंगल का देख लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB हम पहले लिख देंगे, साइड के लिखेंगे ना, SAS कंडीशन होने वाला है, तो पहले हम साइड में लिखेंगे। साइड कौन सा है हमारा, तो हम पहले ये लिख देंगे कि भाई ये वाला साइड लिख लेते हैं पहले, AO। मतलब ट्रायंगल AOB का जो AO है वो बराबर है ट्रायंगल COB के CO के साथ हमारा इक्वल है, राइट। इसलिए AOB ट्रायंगल के नीचे उसका लिखो और ट्रायंगल COB के नीचे उसका लिखो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं एंगल के बारे में, क्योंकि S हो चुका, अब एंगल का देखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर AOB, ट्रायंगल AOB का, ये ट्रायंगल AOB का हमारा जो एंगल है AOB, मतलब ये वाला जो एंगल ट्रायंगल AOB का जो एंगल AOB है वो बराबर है ट्रायंगल COB का ये वाला एंगल के साथ। क्या इसका नेमिंग, वही ले लो COB, ठीक है, या फिर BOC। देखो यहाँ पर जो मैंने लिया है वही सेम ही लो, ठीक है, बेटर होगा। BOC हम लेते हैं, ठीक है, तो BOC के साथ क्या है, बराबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों का मेजर 90 का। अब चाहो तो यहाँ पे ईच 90 लिख दो, ऐसे करके ईच 90, या फिर गिवन लिखने से भी चलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि सारे एंगल्स बराबर है 90, तो यहाँ पे गिवन लिख दो कि चलेगा। ओके, इतना कोई इश्यू नहीं है, बट ईच 90 लिख दो, बेटर होगा। चलो, ये हम दो ट्रायंगल के हमें दो चीज़ें मिल चुके हैं, साइड मिला, एंगल मिला, और एक साइड हमें खोजना है, दैट इज़ द BO वाला, जो कि हमारा कॉमन पार्ट है। तो ट्रायंगल AOB का जो BO है, तो उसको हम लिखेंगे भाई ट्रायंगल AOB का जो BO है वो बराबर है ट्रायंगल COB का BO के साथ इक्वल है वो। तो ये दोनों कॉमन पार्ट है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉमन। ठीक है, अब आप समझ चुके हो कैसे हो रहा है। अच्छा, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा ट्रायंगल COB के साथ। ये बच्चे हमारा साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो हम बोल सकते हैं दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कंडीशन। तो ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं बाय SAS कंडीशन। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हम यहाँ पे CPCT का यूज़ करेंगे। देखो, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हम कर चुके हैं, अब हम बोल सकते हैं कि भाई AB जो साइड है वो बराबर होगा BC के साथ। वी कैन प्रूव दिस टू साइड्स इक्वल, AB इक्वल टू BC बाय यूजिंग द पावर ऑफ CPCT। तो ये दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो हम CPCT का पावर यूज़ करके हम AB को बराबर कर देंगे BC के साथ। तो AB जो है वो ट्रायंगल AOB का पार्ट है, ठीक है। जो दो ट्रायंगल आप इक्वल किए होगे, कॉन्ग्रुएंट किए होगे, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो AB बराबर BC, क्योंकि AB इज़ द पार्ट ऑफ ट्रायंगल AOB विच इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल जो साइड ऑफ BC, मतलब BC का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो, AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है BC। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर CPCT से इसको इक्वल कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भाई AB बराबर होगा BC के साथ, ये हम यूज़ किए यहाँ पर CPCT। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो पहला जो ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आ गया।
अब आते हैं दूसरे पे। बहुत इजी है, जब पहला समझ गए तो बाकियों का भी आप समझ जाओगे। अब सिमिलरली करते हुए सारा हम वैसे ही करेंगे। फिर हम 2 ट्रायंगल पकड़ेंगे, तो ये 2 ट्रायंगल हमने पकड़ा और ए बी को इक्वल प्रूफ कर दिया BC के साथ। अब फिर से हम ये 2 ट्रायंगल को पकड़ेंगे, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब ये 2 ट्रायंगल को देखो, BOC ले लो, फटाक से कर दो यहाँ पर, यहाँ जल्दी जल्दी हम करेंगे यहाँ से क्योंकि आप समझ चुके हो। इन ट्रायंगल BOC और फिर हम लेंगे ट्रायंगल किसका लेंगे, BOC ले लिया, फिर मैंने लिया DOC ले लिया मैंने, ट्रायंगल DOC। ठीक है, अब जल्दी से लिख देंगे इसका। और गिवन पार्ट हमें पता ही है कि इसका ये जो BO है वो बराबर है DO के साथ, तो पहला हम ये लिखेंगे कि BO बराबर DO, राइट। BO बराबर DO यहाँ पर लिखेंगे गिवन। ठीक है, और फिर से एंगल का लिख देंगे कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो इसका नेमिंग ले लो। BOC जो है एंगल BOC ये वाला एंगल बराबर है एंगल COD के साथ, जो कि हमारा 90 डिग्री है। 2 हो गए, और एक हम कॉमन लिख देंगे, CO हमारा कॉमन पोर्शन है। देखो डिटो सेम ही हुआ जो हमने ऊपर किया ये 2 ट्रायंगल में, फिर हम ये 2 ट्रायंगल में सेम ही कर रहे हैं। CO इक्वल टू CO क्योंकि ये हमारा कॉमन है, तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसको साइड में ऐसे करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ट्रायंगल हमारा जो BOC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOC के साथ। यहाँ पर वही चीज़ है, अप्लाई करेंगे बाय SAS कंडीशन। ओके, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गई। अच्छा अब देखो दूसरा हो गया, अब तीसरे पे आते हैं। अब इसको नहीं, इसको पे सिंपलिसिटी कर लेंगे ना। तो जैसे मैंने आपको बताया ये 2 ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट कर लिया है, तो मैं लिख सकता हूँ BC बराबर DC, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि BC जो है वो DC है, CD लिखो, BC इक्वल टू CD, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर लिखो CPCT, अरे यार पेन क्यों नहीं चल रहा है, CPCT, राइट। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया, 2 हो गया। अब आते हैं तीसरे पे। अब ये 2 ट्रायंगल को पकड़ो, पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल को पकड़ा, फिर इन दोनों को हमने कंसिडर किया, अब हम इन दोनों को करेंगे। इन ट्रायंगल मैं बता देता हूँ कौन सा, इन ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल COD, और ट्रायंगल पकड़ लो AOD कर लो। ठीक है, वही सेम चीज़ें यहाँ पर दोहराई जाएंगी। पहले आप लिख दो साइड का, लिख दो यहाँ पर हम साइड के बारे में लिख देंगे भाई DO जो साइड है वो बराबर है हमारा, तो पहले ही हम कॉमन ले लेते हैं, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, साइड पहले आपको दिखाना है। ठीक है, चलो पहले जैसे हम करते थे वैसे ही कर लेते हैं, क्यों अलग करेंगे। तो AO इक्वल टू इसको ले लो, तो AO बराबर OC है हमारा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें दोनों इक्वल है, राइट। अच्छा फिर लिख देंगे एंगल के बारे में, तो एंगल दिस वन एंगल, मतलब कौन सा एंगल, COD पहले हम ले लेते हैं। तो एंगल COD बराबर है, मतलब COD मतलब ये वाला जो एंगल बराबर है एंगल DOA के साथ, क्योंकि ईच 90, यहाँ पर लिख दो, मैंने यहाँ पे इक्वल टू 90 दे दिया है, यहाँ पर एक्चुअली ईच 90 लिखो। ठीक है, यहाँ पर लिखो क्या, ईच 90, राइट, ऐसे लिखो, इक्वल टू 90 ऐसे मत लिखो, ये दोनों इक्वल क्यों है ना, ईच 90। ठीक है, ईच 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब थर्ड वाला जो हमारा कॉमन पार्ट है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर DO बराबर DO, दैट इज कॉमन। अभी हम यहाँ पर लिख देंगे कॉमन पार्ट, राइट। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा अब आगे चलते हैं, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका ट्रायंगल AOD के साथ बाय SAS कंडीशन, राइट। अच्छा तो हम CPCT का यूज़ कर देंगे कि ठीक है, तो DC बराबर हम AD कर देंगे, तो DC जो है वो इक्वल है, ठीक है, DC जो है CD लिखो, क्योंकि यहाँ पर मैंने CD लिखा था, CD लिखते हैं, CD बराबर हो जाएगा हमारा किसके साथ, AD के साथ। तो बस हो गया, तो इतना चीज़ हमने दिखा दिया। तो हमने यहाँ पर भी, यहाँ पर लिख लो CPCT से हमने ये चीज़ें किया, CPCT, राइट। अच्छा तो अब इसको ले लो इक्वेशन 1। अब यहाँ पर जो जहाँ CPCT निकला उसको यहाँ पे इक्वेशन 1 पहला जो निकला CPCT, दूसरा यहाँ पर हमने साइड इक्वल किया, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 ले लो, और यहाँ पर जो लास्ट में CPCT निकला उसको इक्वेशन 3 ले लो। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 to 3 इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 2, और जो 3 से हमें क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 से हमें क्या मिला कि सारे साइड इक्वल है। ठीक है, देखो अब चाहो तो कंपेयर कर सकते हो, AB बराबर BC है, और फिर देखो BC बराबर CD है, और CD बराबर AD है। तो हम बोल सकते हैं कि AB बराबर BC, और जो BC है वो CD के साथ इक्वल है, तो BC बराबर CD,
और जो सी डी है वो 80 के साथ इक्वल है, तो ये चारों साइड हमारे इक्वल, राइट। तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो ये हमें प्रूफ करना था। हम देयरफॉर करते हुए यहाँ पे लिख देंगे ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस। ओके, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।